ऋषि व्यासदेव जी उन संतों में से एक थे जिनका जीवन मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बना। आपने इस दातार प्रभु की ओर से मिले हर श्वास को मानवता के उत्थान व कल्याण के लिए समर्पित किया। आप एक महान विद्वान, उच्च कोटि के सेवादार, एक कर्मनिष्ठ संत और परोपकारी प्रचारक थे। आपका जीवन तो एक बहती नदी की भांति था जिसमें से कोई भी पानी पीकर प्यास बुझा सकता था। आपकी सादगी, सरलता, मीठी बोली, नम्रता व प्यार प्रीत तो बेगानों को भी अपना बना लेने वाली थी। आपका सादा जीवन एवं उत्तम विचार, निश्चल और शुद्ध व्यवहार, प्रेम भरा मधुर स्वभाव आपके संपर्क में आने वाले हर मानव के हृदय में गहरी छाप छोड़ देती थी। ऋषि व्यासदेव जी का जन्म फरवरी 1915 में पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ। आपके पिता राय बहादुर मूलचंद जी पेशावर में मजिस्ट्रेट थे। उस समय समाज में राय बहादुर परिवार का बहुत सम्मान था। आपके दो भाई गौतम देव और पितंजल देव थे। आपके माता पिता ने आपका पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से किया था। घर में नौकर चाकर तो सदा रहते थे। इस प्रकार आपके पावन हृदय ने अमीरी की शानो शौकत भी देखी और नौकरों के घर के गरीबी को भी महसूस किया। बचपन से ही आपका कोमल हृदय सदा दुखी और मजलूम लोगों को देखकर पसीज उठता था। यही कारण था कि आपने अपने जीवन के किसी हिस्से में कभी भी गरीब की सहायता करने में देरी नहीं की। गरीब मजबूर जनता को आपसे बहुत प्यार मिलता था। सांसारिक विद्या ज्ञान प्राप्त करने हेतु आपने लाहौर से बीए की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा संपन्न करने के पश्चात आप पेशावर लौट आए। उनके दिल में परमात्मा के दर्शन में की इच्छा जागृत हुई। आपके माता पिता आर्य समाज की विचारधारा के समर्थक थे, परंतु बचपन से ही आपका झुकाव गुरबाणी और कुरी साहिबान के महान प्रेरणादायक जीवन की ओर रहा। आप बाल्यावस्था में ही गुरबाणी का पाठ करने लगे। बहुत से शब्द आपको जुबानी याद हो गए। आप नित्य प्रति गुरुद्वारे जाते और कथा कीर्तन में इतने आनंद विभोर हो जाते कि आपको किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता। आप गुरबाणी पढ़ सुनकर आनंद विभोर तो होते ही, परंतु जब गुरबाणी में छिपे रहस्य के बारे में सोचते तो बैठे बैठे बहुत गंभीर हो जाते। जो भी संत महात्मा अथवा कथाकार मिलता उससे बड़ी नम्रता से पूछते कि तू गुरबाणी में जो तू का प्रयोग है यह किसके लिए है। जैसे तूद दाता दातार सबद दुखन भंजन जीव, तू दाता हम सेवक तेरे। यहां तू किसको संबोधित करके कहा गया है। आपके हृदय में इस रहस्य को जानने की इच्छा तीव्र होती गई। जब कहीं से तसल्ली बख्श जवाब न मिलता तो कई बार आप उदास होकर घंटों रोते रहते। आखिर निराकार प्रभु ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की। उन दिनों आप पेशावर में ही रहते थे कि आपकी भेंट समय के सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज के शिष्य महाशय किशन चंद जी से हुई। किशन चंद जी ने आपको ब्रह्म ज्ञान समझाया और निराकार प्रभु की चर्चा
आपसे करने लगे। एक बार आप किशनचंद जी महाशय के घर बैठे ज्ञान चर्चा कर रहे थे, तभी बाहर गली में से बाबा बूटा सिंह जी एवं उनके शिष्य भाई साहब बाबा अवतार सिंह जी गुजरे। बाबा बूटा सिंह जी महाराज के मकान के बाहर खड़े हो गए और महाशय जी की आवाज सुनकर उन्हें कहा, चलो किशनचंद, संगत में चले। सजग व्यास देव जी यह आवाज सुनते ही घर से बाहर दौड़े। बाबा बूटा सिंह जी का ऊंचा कद, लंबा पतला शरीर और नूरानी तेज में चेहरा देखते ही आप कायल हो गए। सत्संग के पश्चात आपने उनसे वार्तालाप का समय मांगा। बाबा जी ने वचनों में आपको गुरबाणी में छिपे रहस्यों का बोध महसूस करवाया। कुछ समय की वार्तालाप के पश्चात आपने बाबा जी के चरणों में खुद को नतमस्तक किया और इस ब्रह्म ज्ञान पर दृढ़ता प्रदान करने की विनती की। जब सतगुरु से इस सर्वत्र समाये निराकार प्रभु की अनुभूति के बारे में वार्तालाप हुआ तो आत्मा खुशी से झूम उठी। आपको यूं लगा जैसे आपकी पूजा पाठ का फल मिल गया हो। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी ने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात आदेशानुसार सभी संत महापुरुषों ने बाबा अवतार सिंह जी की रहनुमाई में अपना जीवन बिताना स्वीकार किया। अब तो आप भी पूर्णतया बाबा अवतार सिंह जी के आगे समर्पित हो चुके थे। गुरु के हर आदेश का पालन करना और दूसरों को गुरु के वचन के साथ जोड़ना आपका परम कर्तव्य बन गया। आपका विवाह संबंध कांता जी से जुड़ा। कांता जी का जन्म 6 मई 1924 को पिता किशनचंद कपूर एवं माता सुशीला कपूर जी के घर में हुआ। इससे पहले 20 वर्ष की आयु में आपका विवाह उमड़ी जी से हुआ, जो केवल 2.5 वर्ष तक ही जीवित रह सकी। उमड़ी जी ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम रोमिला रखा गया। उमड़ी जी की मृत्यु के पश्चात सन 1943 में आपकी शादी कांता जी से हो गई। कांता जी जो महाराष्ट्र की जोलन इंचार्ज के रूप में जानी जाती है। उन्होंने कांता जी के माता पिता आर्य समाजी थे। शादी के तीसरे दिन ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी पेशावर आपके घर आए और कांता जी ने उन्हीं से ब्रह्म ज्ञान की दात हासिल की। बचपन से ही कांता जी को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक था, इसलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते ही ज्ञान पर विश्वास आ गया। आपके घर में ही सत्संग होता रहा। आप चाहे शर्मिला व्यवहार के थे, परंतु घर पर आए महापुरुषों की सेवा में आप कोई कमी नहीं होने देते थे। पाकिस्तान में ही शादी की 1 वर्ष पश्चात 1944 ईस्वी में इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया जिनका नाम रेखा रखा गया। 1947 में पाकिस्तान छोड़ने के पश्चात आप हरिद्वार आ गए। 1948 में आपके घर एक दूसरी बेटी सरिता का जन्म हुआ। आजकल ये दोनों बेटियां कनाडा के मिशन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। आपकी पत्नी कांता जी ने आपके तप त्याग में पूरा सहयोग दिया। घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले ली और आपको मिशन के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्र कर दिया। आपकी भावना का वह मान रखते थे। एक बार आपके किसी निकट संबंधी ने धोखा करके सरकार से मिलने वाले अनुदान वाली भूमि को अपने नाम करवा लिया। इस बात पर भी आपने संयम रखा, लेकिन कांता जी के मन में थोड़ी सी चिंता हो गई।
तो ऋषि जी ने उन्हें दादर भवन, जो मुंबई के निकट बनी हुई कुछ झोपड़ियां थी, वहां पर ले गए। आप कहने लगे कि ये लोग इन झोपड़ियों में भी रहकर प्रभु का गुण गाते हैं, नीले आकाश के नीचे सोते हैं, फिर भी प्रसन्न रहते हैं। हमें दातार ने कितना कुछ दिया है, चिंता करने की बजाय जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। मन में खुशी आ जाएगी। कांता जी ने आपकी विशालता देखी और वो बात वहीं छोड़ दिया जिस बात से वह दुखी थी। आपकी जीवन संगिनी आपके हर सुख दुख की साथी बनी रही। मुंबई में प्रचार बढ़ाने के लिए सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी ने ऋषि जी को कोको कोला फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर प्रचार में पूरा समय देने का आदेश दिया। तो कांता जी ने ही परिवार की पूरी जिम्मेदारी स्वयं संभालने का निश्चय किया और आपसे आग्रह किया, आप शहंशाह जी के वचन को मानते हुए प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे, परंतु हम मंडल से कोई राशि या खर्च चलाने के लिए नहीं लेंगे। मैं स्वयं कुछ करती रहूंगी और बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्चे निकल जाएंगे। इसके पश्चात तो कांता जी ने कभी कपड़े, कभी चावल, कभी घी और कभी रेडियो आदि बेचकर घर गृहस्थी को चलाया। उन्होंने आपको सदा गुरु के वचनों पर चलने में सहयोग दिया। 1947 में देश का बंटवारा हुआ था। इस दौरान आप हरिद्वार आए, उसके बाद आप मुंबई गए। मुंबई पहुंचे तो वहां साथ संगत के बिना आपका दिल न लगा। आपने एक स्टेशनरी की दुकान और फिर कोको कोला फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, परंतु संतों महापुरुषों के दर्शन के लिए तड़प बनी रही। तभी आपकी मुलाकात भाई साहब बलवंत सिंह जी से हुई। कुछ समय पश्चात आपको सूचना दी गई कि वहां भाई साहब काहन सिंह जी निरंकारी रहते हैं, उनसे संपर्क किया जाए। आप भाई साहब काहन सिंह जी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हीं के घर सत्संग शुरू कर दिया। शुरू में संगत में 2-3 परिवार ही बैठते थे। धीरे धीरे अन्य संत महात्मा भी जुड़ते चले गए। इसमें से भाई साहब बलवंत सिंह जी, बहन जगदीश जी और अन्य कई महात्मा भी पूर्णतः समर्पित भाव से गुरु चरणों में जुड़ते गए। अब ऋषि जी के हृदय में सतगुरु के चरण मुंबई में डलवाने की इच्छा प्रबल हुई। आपने पत्र लिखकर शहंशाह जी को मुंबई आने के लिए निमंत्रित किया। पत्र मिलते ही शहंशाह जी ने शीघ्र ही स्वीकार कर लिया। अपने सतगुरु को अपने बीच पाकर खुशी की सीमा न रही। आप चाहते थे कि सारा मानव परिवार सतगुरु की शरण में आ जाए। जैसे पहाड़ी में से सड़क निकालनी तो बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन जब सड़क तैयार हो जाए तो गाड़ियां तेज गति से चलती दिखाई देती हैं। इसी प्रकार संत निरंकारी मिशन की सड़क बनाने वाले संतों महापुरुषों ने तन मन धन का त्याग किया। मिशन के इस स्तंभ रूपी महात्माओं ने अपना सुख, आराम, परिवार, व्यापार की परवाह न की। समाज के ताने सहे, परंतु किसी भी विरोध एवं आकर्षण के आगे झुके नहीं। तब त्याग का नींव रखते चले गए और मिशन के प्रचार प्रसार के कार्य में दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। इस सत्य संदेश के आगे से आगे पहुंचाने के लिए आपने झुग्गी झोपड़ियों व मजदूर की बस्तियों में घूमते रहे। उनकी बस्ती में किसी स्थान पर वहीं के निवासियों को इकट्ठा करके आप प्रभु चर्चा आरंभ कर देते और उसमें से जो जिज्ञासा दिखाता उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर देते। आप स्वयं एक धनाढ़ परिवार
से संबंध रखते थे, इसलिए जानते थे कि जिन लोगों के पास कुछ सुख संपदा के पदार्थ होते हैं वे अभिमान के कारण ईश्वर की भक्ति की ओर कम ध्यान देते हैं। इसके विपरीत जो जरूरतमंद और समाज के दुत्कारे हुए लोग होते हैं उनको थोड़ा सा भी प्रेम, सहानुभूति, मान सत्कार मिले तो वो शीघ्र ही इस सच्चाई के मिशन को अपना सकते हैं। इसलिए आपने समाज के ऐसे पिछड़े हुए वर्गों के साथ मेल मिलाप बढ़ाया। चाहे आपके परिवार को यह सब कुछ अच्छा न लगता, कई बार वे नाराज भी हो जाते, पर आपके दिलो दिमाग में तो केवल परोपकार का ही धुन सवार था। आपकी इच्छा थी कि अधिक से अधिक प्राणी को इस ज्ञान रूपी सरोवर में स्नान करके अपनी जन्मों जन्मों की मैल धुल जाए। ऋषि जी की निष्काम भक्ति भावना, तप त्याग और समर्पण के भाव ने रंग लाया। मुंबई शहर की संगत दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब यह प्रचार केवल मुंबई तक सीमित न रहकर ठाणे, कल्याण, उल्लासनगर आदि नगरों में फैल चुका था। मराठी लोग इस सत्य के मिशन के साथ जुड़ने लगे। आपके इस प्रयास ने प्रमाणित कर दिया कि आत्मिक रिश्ते तथा ईश्वरीय अनुभूति किसी भाषा का मोहताज नहीं। आत्मा की केवल न ही भाषा होती है, वह प्रेम और सत्य का ज्ञान। आपने वहां के स्थानीय मराठी लोगों को संगत के साथ जोड़ा। जब संगत कुछ बढ़ गई तो आपने शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से विनती की कि वह मुंबई पहुंचकर उनकी प्यास बुझाएं। आपकी विनती स्वीकार हुई। जब शहंशाह जी मुंबई पहुंचे तो आपके प्रयास और परोपकार की भावना से निरंकार प्रभु से जो जुड़ी हुई देखी तो वह देखकर बहुत ही खुश हुए। सन 1957 में जब बाबा शहंशाह अवतार सिंह जी महाराज मुंबई पधारे तो आपको नौकरी छोड़कर सारा समय प्रचार में लगने का आदेश दिया। उन दिनों ही दादर सत्संग भवन का निर्माण हुआ। आप दिन रात प्रचार प्रसार में जुट रहे। गुजराती, मराठी, नेपाली, गढ़वाली, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, तमिल आदि सभी लोगों तक ज्ञान फैलाया। जहां कहीं भाषा की रुकावट आई वहां पर एक अनुवादक साथ ले लिया जो आपकी सारी बात उन भाषा के बोलने वालों तक पहुंचाया। इस प्रकार मिशन के प्रचार प्रसार के काम में आपने किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं किया। आप एक महान और पूर्ण गुरसिक थे। गुरु भक्ति और हुक्म मानने की भावना आपकी रग रग में समाई हुई थी। हुक्म मानने में आप स्वयं एक प्रमाण थे। जब कभी सतगुरु के आदेश थाने बना दो या गिरा दो का आता है तो आप जैसे हुक्मी संतों की वचन मानकर कार्य करने की भावना अन्य गुरसिखों के सामने प्रेरणा की स्रोत बन जाती है। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुंबई में दादर भवन का निर्माण कार्य चल रहा था। कुछ हिस्सों में लिंटर पड़ चुका था। हुजूर शहंशाह जी उन्हीं दिनों मुंबई पहुंचे। जब भवन में पहुंचे तो शहंशाह जी ने फरमाया, यह लिंटर ठीक नहीं है। शहंशाह जी ने प्रचार करते हुए अगले स्टेशन पर चले गए। आपने अगली सुबह ही लेंटर गिराना शुरू कर दिया और नए सिरे से कार्य शुरू करवा दिया। कुछ समय बाद शहंशाह जी फिर मुंबई पधारे और भवन निर्माण देखा और फरमाया, यह भी ठीक नहीं बना, इसे गिरा दो और ऐसे ऐसे बनाओ। जब दूसरी बार भवन के लेंटर के बने हुए कुछ भाग गिरने लगे
तो संत बाला रूप जी और अन्य कई महात्मा कुछ हिचकिचाहट प्रकट कर कहने लगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और समझाया कि हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि हम सतगुरु के सेवक हैं, भवन के नहीं। सतगुरु के भवन का मालिक तो सतगुरु ही है। यदि मालिक 10 बार भी बिल्डिंग गिराने को कहे तो हम गुरसिखों का यही कर्तव्य बनता है कि हम हुक्म का पालन करें। गुरु के आदेश के आगे किसी तरह की समझदारी रखना या नुक्ताचीनी करना गुरसिख को गिरावट की ओर ले जाता है। इसलिए इस आदेश को चर्चा का विषय बनाने की बजाय हम सभी अपना कर्तव्य करते चले जाएं। गुरु के आदेश को मानते हुए कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ें। इस प्रकार आपने सभी को गुरु वचनों के साथ जोड़ा। आपके अथक प्रयासों से मुंबई में संत महापुरुषों की संख्या इतनी बढ़ गई कि दादर भवन में रविवार की संगत करना कठिन हो गया और कुछ समय बाद ही मुंबई के चेंबूर क्षेत्र में भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। आपकी देखरेख में संतों महापुरुषों ने पूरी तन्मयता से भवन निर्माण के कार्य में सेवा करना आरंभ कर दिया। फलस्वरूप थोड़े समय में ही एक विशाल भवन तैयार हो गया और आदेश पाते ही वहां रहना शुरू कर दिया। सत्संग भवन में आप हर आए संत महात्मा की सेवा अपने हाथों से करके उनकी खुशी प्राप्त करते थे। आप एक कर्मठ सेवादार थे। आप मुख से नहीं बल्कि कर्म करके कहते थे। आप स्वयं कार्य करते थे, जिसे देखकर अन्य लोग भी तैयार हो जाते। समागम व भवन निर्माण के समय आप स्वयं तख्ते उठाना, फावड़ा चलाना, रात दिन मैदान में रहना, लंगर में सब्जी आदि काटने में सहायता करना आदि सेवाओं में भाग लेकर सेवादारों में दुगना उत्साह भर देते थे। इस प्रकार आप बहुत से सेवादारों को आगे लेकर आए और दिन रात सेवा करके आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। आपको हाथों से सेवा करके बहुत खुशी मिलती थी। आप सुबह 4 बजे उठकर सत्संग भवन के पखानों को और गुसल खानों को अपने हाथों से साफ करते। यदि किसी सेवादार ने विनती करनी कि यह कार्य उनको करने दिया जाए तो आप मुस्कुराकर कह देते, महापुरुषों, आप तो सारा दिन ही सेवा करते हो, दिन में तो मुझे कोई सेवा का कार्य हाथों से करने ही नहीं देता, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठकर कुछ शारीरिक सेवा करने लग जाता हूँ ताकि शरीर भी तंदुरुस्त रहे और सेवा भी होती रहे। यही बस नहीं, आप तो सेवादारों के छोटे छोटे काम करके भी खुशी प्राप्त कर लेते थे। सेवादारों के कपड़े को खुद से मशीन पर सिलाई करते थे और यदि किसी सेवादार की कमीज का बटन टूटा होता था, किसी की सिलाई उधड़ी होती थी, तो उसके कपड़ों की मरम्मत आदि आप अपने हाथों से करते। आप सेवादारों को बहुत प्यार देते थे, उनको अपने बच्चों के समान समझते थे। जब कभी भी आपको सुबह संगत जाना होता था तो आप सुबह 3-4 बजे उठकर अपने साथ जाने वाले गीतकारों और साथियों के लिए नाश्ता भी तैयार करते और यदि सफर लंबा होता तो दोपहर का खाना भी साथ ले लेते। नाश्ता आदि बनाने के बाद भी आप बाकी सबको जगाते। इस तरह एक माँ की भांति उनका पूरा संरक्षण करते, उन्हें साथ रखते।
आपने बसों व रेलगाड़ियों के द्वारा प्रचार कार्य किया। ऋषि व्यासदेव जी करुणा के साक्षात रूप थे। आप नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत को मानने वाले थे। एक बार एक सेवादर का छोटा बच्चा बहुत बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी कि सारा शरीर पूरे फुंसियों से भर गया। शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि उसके माता पिता भी उससे दूर रहते, लेकिन ऋषि जी उसे अपनी गोद में लेकर उसके शरीर को साफ करते, उसकी सेवा करते। कई महापुरुषों ने आपकी धर्मपत्नी कांता जी को कहा कि वह ऋषि जी को इस बच्चे के नजदीक जाने से रोके, वरना वह भी इस बीमारी के शिकार हो जाएंगे। जब कांता जी ने महापुरुषों की बात का सहारा लेकर आपको मना किया तो आप हंसते हुए कहने लगे, संगत में सेवा की महिमा गाती हो और यहाँ मुंह फेरती हो, कमाल है। जरा सोचो, क्या सतगुरु ऐसे तो दोहरे आचरण से खुश होंगे? महापुरुषों, यही है सतगुरु की सेवा। आपकी मधुर डांट सुनकर कांता जी चुप हो गए। कुछ ही दिनों में आपकी निष्काम सेवा के कारण वह बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। इसी प्रकार एक सेवा दल का जवान, जिसको ऋषि जी ने अपने बेटे जैसा प्रेम दिया था, शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी को लेकर आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु आपके पास आया। वह नवविवाहित बहू को लेकर जब आया तो बहू ने नमस्कार की तो ऋषि जी ने कांता जी से कहा, हमारी बहू को अपने गले की माला उतारकर पहना दो। माता कांता जी ने भी विशालता का प्रमाण दिया और हंसते हंसते अपने गले की सोने की माला उतारकर उस सेवादार की पत्नी के गले में डाल दी। ऐसा था इस दाम्पत्य का जीवन, निर्मल और निश्चल। आपका जीवन प्रेम से भरा था। आप न ही किसी से कभी नाराज होते और न ही किसी को नाराज हुआ देखकर चैन से सो पाते। एक बार मुंबई भवन के सेवादार महात्मा निर्मल स्वामी जी, जो अभी ब्रह्मलीन हैं, आपसे बात पर उलझ गए और ऋषि जी ने उन्हें समझाने के लिए कुछ तीखे वचन कह दिए। निर्मल जी नाराज हो गए। उन दिनों निर्मल जी भवन के बाहर ही बिस्तर लगाकर सोया करते थे। देर रातों को उनके पैरों पर पानी की बूंदें गिरने से उनकी नींद खुल गई। आंखें खोलकर देखा तो ऋषि जी उनके पैरों पर सर रखकर रो रहे थे। एकदम निर्मल जी उठकर बैठ गए और आपने कहा, निर्मल जी, मुझसे गलती हुई, जो मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे क्षमा कर दो। ऐसे कई उदाहरण आपकी महानता के दिए जा सकते हैं। ऋषि व्यासदेव जी के जितने मधुर भाषी उतने ही निडर भी थे। जैसे एक बार आप रत्नगिरी जिले के खेड़ तालुका में कार्यक्रम में जा रहे थे। पड़ोस के चिंचवली ग्रामवासी विरोध में खड़े हो गए। लाठियां लेकर गांव की सीमा पर आ गए कि निरंकारी प्रचारक को जाने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो जान से भी मार देंगे। यह सुन निरंकारी भक्त सहम गए। वे गांव के पीछे की राजमार्ग पर एकत्रित हुए। ऋषि जी को विनती कर कहने लगे कि वह वापस मुंबई चले जाए। ऋषि जी ने उनकी बात न सुनकर उन्हें शांत स्वर में कहने लगे, यह कार्य गुरु का है, न आपके घर का है न मेरे घर का। सतगुरु ने ही यह कार्य करना है, आप घबराए नहीं। आप तो मैं आगे टूर पर जा रहा हूं। आप एक सप्ताह के बाद यहाँ अपने गांव में सत्संग के कार्यक्रम रख लेना। वापसी पर आपके गांव में ही सत्संग होगा। हुआ भी ऐसा ही। एक सप्ताह बाद चिंचवली गांव के प्रमुख चौक
पर सत्संग का आयोजन किया गया। गांव वाले ऋषि जी के प्रवचन सुनकर अपने किए गए पापों पर पश्चाताप करने लगे और कई लोगों ने ब्रह्म ज्ञान की दात भी हासिल की। कुंकड़, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, पुणे, गोवा आदि स्थानों पे जहां पहले विरोधी हुआ करते थे, वहीं आपके प्रेम ने मिशन के अनेकों अनुयायी प्रकट कर दिए। जहां नाकाबंदी की बात चलती थी, वहां फूलों से स्वागत होने लगा। आपने भारत के कई प्रांतों में प्रचार प्रसार का कार्य किया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और कभी कभी दूर देशों में भी आप प्रचार पे गए। एक बार आप प्रचार करते करते उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के कस्बा दुर्गापुर में पहुंचे। आपके पहुंचने के पहले ही महापुरुषों ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस किसी को भगवान के दर्शन करने हैं वह सत्संग में पधारे। हजारों लोग सत्संग में पहुंच गए। आपने अपने प्रवचनों में मनुष्य जीवन का लक्ष्य, मानव और प्रकृति का संबंध, प्रकृति की पूजा और प्रभु पूजा, माया का मानव मन पर प्रभाव, सतगुरु की आवश्यकता, साथ संगत की कृपा आदि का वर्णन किया। लोगों ने आपके प्रवचन बहुत ध्यान से सुने। संगत की समाप्ति के बाद ज्ञान मिलने वालों की गिनती इतनी बढ़ गई कि आपको लाउड स्पीकर लगाकर ज्ञान देना पड़ा। यह वही स्थान है जहां पर एक सजे हुए हाथी पर बिठाकर आपको शोभा यात्रा आपकी निकाली गई। आप भिन्न भिन्न ग्रंथों के पठन पाठन में रुचि रखते थे। अंग्रेजी भाषा पर आपका प्रभुत्व था। आपने आदि ग्रंथ कबीर जी और तुलसीदास जी की वाणी को गहरा अध्ययन किया था। इसके साथ ही बाइबल और बौद्ध धर्म का भी आपको बोध हासिल था। इस कारण वह बड़े बड़े विद्वानों के साथ भी इस निराकार के ज्ञान की चर्चा में कभी आप चूकते नहीं थे। उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन जीने की कला को सही तरीके से अवगत कराते थे। आप संतों महापुरुषों में रहकर खुशी का अनुभव करते थे। पहली बार जब आप कनाडा से वापस आए तो आपके पास हवाई जहाज की टिकट दिल्ली तक की थी। जब आप मुंबई पहुंचे तो आपको पता चला कि मुंबई की संगत ने दिल्ली समागम पर जाने के लिए रेलगाड़ी की एक बोगी बुक करवाई है, तो आपने अपनी टिकट भी उसी बोगी में बुक करवा ली। कुछ महापुरुषों ने चाहा कि आप फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाएं, तो आपने बड़े प्रेम से कहा, मैं तो साथ संगत के बीच शामिल होकर सफर का आनंद लेना चाहता हूँ। यदि अकेले ही फर्स्ट क्लास में बैठना होता तो मैं हवाई जहाज द्वारा भी दिल्ली जा सकता। मैं तो संतों महापुरुषों की रहमत का पात्र बनना चाहता हूँ। इस प्रकार आप शारीरिक आराम से अधिक साथ संगत का मिलाप व प्रेम लेने के इच्छुक होते थे। जैसे आप परमात्मा की रजा में जी रहे थे, वैसे ही आप औरों को भी इसी की सीख देते थे। आप हर संत महात्मा को निरंकार की रजा में रहने की प्रेरणा देते। आप सदा यही कहते कि प्रभु की लीला को वही समझ सकता है जो प्रभु के साथ जुड़ा होता है। यदि तत्काल प्रभु का रूप समझ में आ जाए तो हमारा इतना विश्वास होना चाहिए कि दातार ने जो किया है इससे हमारी बेहतरी ही छुपी हुई है। एक बार बाला रूप जी आपके पास आए और विनती की कि उनकी नौकरी छूट गई है। आपने एकदम वचन दिया, बालाजी निश्चिंत रहो, आप गुरु की नौकरी करो, गुरु स्वयं सब कुछ ठीक कर देगा। इस प्रकार आप संतों को धीरज देते और गुरु भक्ति का पाठ पढ़ाते। ऋषि जी संत निरंकारी मंडल की माया बहुत सोच समझ और संयम के साथ खर्च किया करते। आप जानते थे कि यह संतों महापुरुषों के खून पसीने की कमाई है और सहनसा बाबा अवतार सिंह जी की यह वचन अक्सर संगतों में दोहराते थे कि भक्तजन धन की सेवा कर रहे हैं, समझो कि वह अपना कलेजा भेंट कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान युग में धन के कारण ही परिवारों में बंटवारा हो रहा है, कलह कलेश पड़ रहा है और यह संत महात्मा गुरु प्रेम में बंधे हुए हैं, खुशी खुशी धन की सेवा कर रहे हैं। इसलिए इस माया को केवल परोपकार के कार्यों में इस्तेमाल करना चाहिए।
सन 1967 ईस्वी में सहनसा बाबा अवतार सिंह जी मुंबई पधारे तो आपकी बेटी प्रमीला जी ने संगत में प्रार्थना की कि महाराष्ट्र में भी वार्षिक संत समागम दिया जाए। सतगुरु ने प्रार्थना स्वीकार की और तब से महाराष्ट्र का वार्षिक संत समागम मुंबई में जनवरी के महीने में या उसके निकटवर्ती मनाया जाता है। सन 1992 में महाराष्ट्र का सिल्वर जुबली संत समागम मनाया गया था। आपका सादा सरल जीवन और उच्च विचार मानव जाति को सदा रास्ता दिखाते रहेंगे। आपका सारा जीवन मानव कल्याण में व्यतीत हुआ। आपके मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए 23 नवंबर 1985 को विश्व धर्म संसद ने आपको ब्रह्मर्षि का पद प्रदान किया और ब्रह्मर्षि नाम से सम्मानित किया। आप समय के बहुत पाबंद थे। अक्सर संतों महापुरुषों को भी समय पर सत्संग आने की प्रेरणा देते। आप कहते याद रखो, जो दुनियावी कामों को छोड़कर सत्संग में समय से पहले पहुंचते हैं, दातार सच्चा पातशाह उसके कार्य समय से पहले कर देता है। जो समय पर पहुंचकर हर वचन और सेवा को संभाल लेते हैं, यह दातार उसके सारे कार्य समय पर कर देता है। और जो सांसारिक कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और संगत पर लेट आते हैं, उनके स्वभाव में अगर देरी बनी रहती है तो उनके कामों में भी देरी होती है। ऋषि व्यासदेव जी का व्यक्तित्व भी ऋषि जैसा था। चेहरे पे संजीदगी और सरलता, आंखों में नूर, जुबान पर मिठास और पहरावे में सादगी। आप में बहुत बड़े आकर्षण थे। आप बच्चों से बच्चा, जवानों से जवान, बुद्धिजीवियों के साथी और गृहस्थियों के मार्गदर्शक, जिज्ञासुओं को जिज्ञासा पूर्ण करने वाले भगत थे। आपके सरल, निश्चल, तपस्वी जीवन को देखते हुए सहनसा जी ने पहले ही आपको ऋषि का खिताब दे दिया था। संगते आपको ऋषि जी कहकर पुकारती थी। आपके नाम को तो कोई कोई ही जानता था। आप तो सूरत और शकल से भी ऋषियों मुनियों जैसे लगते थे। एक दिन ऋषि जी चेंबूर भवन में दाढ़ी बना रहे थे। बाबा गुरबचन सिंह जी वहां गए हुए थे। बाबा जी ने कहा, ऋषि जी आपके चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगेगी। ऋषि के दाढ़ी तो होती है। गुरुदेव के वचन आते ही ऋषि जी ने दाढ़ी बनाने का काम आधे में ही छोड़ दिया और वैसे ही उनकी दाढ़ी बढ़ गई। वह गुरु वचन मानने के लिए सदा तैयार रहते थे और ज्यों कहते हो सतगुरु के वचन को मानते थे। आप जहां से भी गुजर जाते वहां लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। जीवन के अंतिम दिनों में आपने अपने जीवन सफर की मंजिल आने का संकेत देना आरंभ कर दिया। आप अक्सर बातों बातों में कहते, अब डर काहे, साधन मेरे संग है। 1985 में जब आप संत निरंकारी वार्षिक संत समागम में दिल्ली आए तो हर संत महापुरुषों को जनवरी 1986 ईस्वी के मुंबई समागम में शामिल होने का निमंत्रण देते रहे और कहते रहे, आपने जरूर आना है, यह समागम विशेष होगा। 1985 ईस्वी के अंतिम दिनों में आपका शरीर कुछ अस्वस्थ रहने लगा। आपको कनाडा के लिए रवाना होना था। पहले से ही आपने एक एक संत को बुलाया, उनके चरणों में शीश रखकर नमस्कार की और कहा, दास से अनेकों गलतियां हो गई होंगी, आप अक्षरहार हो, बख्श देना, क्षमा कर देना। इस तरह सबसे आशीर्वाद लेकर आप कनाडा के लिए चल दिए। निरंकार के खेल न्यारे होते हैं। 19-20 जनवरी 1986 को महाराष्ट्र के समागम मुंबई में होने थे। समागम शुरू होने के पहले 13 जनवरी को आपने कनाडा में ही इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। हजारों संत महापुरुष दूर दूर से महाराष्ट्र समागम में भाग लेने के लिए मुंबई पहुंच गए थे। आपके निराकार में लीन होने की खबर चारों ओर फैल गई और 1986
मुंबई समागम आपके श्रद्धांजलि समागम में बदल गया। प्रत्येक कवि, गीतकार के भाषण करने वाले ने आपकी निष्काम सेवा, निर्विकार और पावन भक्ति, सहज और सरल कपि त्यागी जीवन और अलौकिक प्रेम की चर्चा की। हुजूर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की और आपके पूर्ण संत के गुणों का स्वामी कहकर आपको सराहा। सतगुरु ने अपने प्रवचनों में फरमाया, जहां मुंबई में एक प्रचारक के रूप में उन्होंने दिन रात एक किया, वहीं एक प्रबंधक के रूप में भी उन्होंने दिन रात एक किए रखा। भले ही उनका नाम मुंबई के साथ जुड़ा, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र मुंबई तक सीमित न रहकर समस्त देश तथा बाहर के देशों में भी बना रहा। उन्होंने तमाम जीवन एक पूर्ण गुणमुख, पूर्ण भक्त बनकर व्यतीत किया। इस बात का उल्लेख संत निरंकारी पत्रिका फरवरी 1986 में किया गया है। ऋषि जी की इस कार्यशैली पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 1997 में विशेष जनरल बॉडी मीटिंग में फरमाया, स्थानीय प्रचारकों को प्रोत्साहित करके यह सत्य की आवाज जल्दी फैल सकती है। इस तजुर्बे को ऋषि जी ने महाराष्ट्र में अपनाया, जिससे वहां प्रचार प्रसार इतना बढ़ा है। अगर यही तरीका अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाए तो वहां भी संगतों में बढ़ोतरी हो सकती है। धन्य है गुरसिख जिनको स्वयं सतगुरु याद करते हैं, जिसकी अपने श्रीमुख से प्रशंसा करते हैं। इससे व्यासदेव जी आपको सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन।